किड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ नेविगेटर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट की जिसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है। जी हाँ, ये है फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें स्ट्रगल, पेशेंस और फेथ का मिक्सचर है। इज़राइल का इतिहास बहुत पुराना है और ये लैंड एंशिएंट टाइम से ज्यूइश एंड अरब कम्युनिटीज़ का घर रही है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न इज़राइल के गठन की, तो हमें मिड ऑफ 19th सेंचुरी में लौटना होगा। 19th सेंचुरी के एंड में यूरोप में ज्यूइश कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हुए भेदभाव और अत्याचारों ने उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश करने पर मजबूर कर दिया था। ज्यूइश थिंकर जैसे कि थियोडोर हर्जल ने ज्यूइश स्टेट की स्थापना का सपना देखा और इस विचार को ज़ियोनिज़्म कहा गया। अब हम बात करते हैं 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी। इस अनाउंसमेंट को कहा गया था द बैलफेयर डिक्लेरेशन। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इज़राइल में ज्यूइश के लिए एक नेशनल होम के इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती है। यह अनाउंसमेंट यहूदियों यानी कि ज्यूज़ के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये लैंड पहले से ही अरब्स के कब्जे में थी, जिसने आने वाले समय में संघर्ष की शुरुआत को पैदा कर दिया। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। 1940s में दुनिया ने जो सबसे वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी देखा, वो था होलोकॉस्ट। ज्यूज़ पर हुए नाजी एट्रॉसिटीज़ ने ज्यूइश कम्युनिटी को और भी मजबूती से एक सुरक्षित घर की आवश्यकता का एहसास कराया। हॉलोकॉस्ट के बाद लाखों यहूदी यूरोप से पलायन करके पैलेस्टीन आने लगे, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का दबाव था जो इस माइग्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टीन की समस्या को सुलझाने के लिए यूएन से मदद मांगी। 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को ज्यूइश एंड अरब एरिया में दोनों में डिवाइड करने का प्रपोजल रखा। ये पार्टीशन प्लान ज्यूज़ को एक सेपरेट नेशन के रूप में स्थापित करने का रास्ता खोलती थी, लेकिन अरब कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया। इस विरोध का परिणाम एक युद्ध के रूप में सामने आया और 14 मई 1948 को इज़राइल ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की। डेविड बेन गुरियन, जिन्होंने पहले इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली, उन्होंने इसे एक हिस्टोरिक डे बताया और जैसे ही इज़राइल ने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, चारों तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उस समय अरब कंट्रीज़ ने इज़राइल पर हमला कर दिया। अब बात करते हैं अरब और इज़राइल के बीच में हुए युद्ध की। इस स्वतंत्रता युद्ध में इज़राइल ने अपनी रक्षा के लिए संघर्ष किया। ये युद्ध बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन एट लास्ट इज़राइल को जीत मिली। 1949 में युद्ध खत्म हुआ और इज़राइल की सीमा निर्धारित हुई और ये दिन था इज़राइल के लिए विक्ट्री डे के बराबर। लेकिन ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी था। हालांकि इज़राइल ने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन इस प्रोसेस में लाखों लोग अरब रेफ्यूजीज़ बने थे। ये संघर्ष आज भी जारी है और इज़राइल और उसके पड़ोसी देश आज भी उन दोनों के बीच या उन सभी कंट्रीज़ के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इज़राइल का गठन केवल एक राष्ट्र को स्थापित करना नहीं था, बल्कि ये एक संघर्ष की शुरुआत थी। ये लैंड न केवल ज्यूइश कम्युनिटी के लिए बल्कि अरब्स एंड मुस्लिम्स के लिए भी रिलीजियस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हमेशा से रही है। आज इज़राइल एक टेक्नोलॉजिकली एंड साइंस की तरफ आगे बढ़ता हुआ एक लीडिंग नेशन है, लेकिन इसकी हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इसको बनाए रखा है उसने। आशा करते हैं कि आपको इज़राइल के फॉर्मेशन की ये जो जर्नी थी, उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स सुनने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।